गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नए टेस्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसका नाम है पार्शियल कर्ल। क्या नाम है उसका? पार्शियल कर्ल। तो इस टेस्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन ये सारे जो टेस्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टेस्ट किस लिए ले रहे हैं? कौन ले रहा है? यस, खेलो इंडिया अंतर्गत हम ये टेस्ट देने वाले हैं। कब देने वाले हैं? स्कूल शुरुआत होने के बाद। तो तब तक हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे हमने अभी तक कितने टेस्ट की प्रैक्टिस की है। सबसे पहले हमने की थी प्लेट टैपिंग टेस्ट। पहले कौन सी की थी? प्लेट टैपिंग टेस्ट। नंबर दो पे हमने किया था फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। कौन सी की थी नंबर 2 पे? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। और नंबर 3 पे आपने किस टेस्ट की प्रैक्टिस की है? वेरी गुड। नंबर 3 पे हमने किए थे पुशअप। और पुशअप किस तरह के थे? कितने टाइप के पुशअप थे? यस, 2 टाइप के। बॉयज के लिए रेगुलर पुशअप और गर्ल्स के लिए थे मॉडिफाइड पुशअप। बॉयज के लिए कौन से पुशअप थे? रेगुलर पुशअप। और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप। आज हम आगे के टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट का क्या जान लेंगे? टेस्ट के बारे में पहले जानेंगे टेस्ट का नाम। हमारे टेस्ट का नाम है पार्शियल कर्ल। टेस्ट का नाम क्या है? पार्शियल कर्ल। ये भी टेस्ट हमें कितने सेकंड में देनी है पता है? 30 सेकंड। कितने सेकंड में देनी है? 30 सेकंड में। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में हमें ये टेस्ट देनी है। तो इसके लिए क्या क्या साहित्य लगेगा वो मैं बताता हूं। सबसे पहले लगेगा इसके लिए प्लेन सरफेस, जो हमारे पास घर में आसानी से अवेलेबल है। दूसरी चीज लगेगी आपको योगा की मैट। डोंट वरी, मैट नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। हम बिना मैट के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हम इक्विपमेंट के बारे में। तो इक्विपमेंट में क्या लगने वाला है हमें? प्लेन सरफेस और दूसरा योगा मैट। योगा मैट को हमें कैसे चाहिए, कैसे बनवानी है, उसके बारे में जान लेता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास ये योगा मैट अवेलेबल है। देखो आपको दिखाई दे रही है योगा मैट? यस, ये योगा मैट अवेलेबल है। अब उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इस मैट के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 येलो स्ट्रिप ड्रॉ किए, लाइंस किए। देखो 2 येलो लाइन दिखाई दे रही है ना पर्पल के ऊपर? वेरी गुड। तो आपको मैं बताता हूँ ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये दोनों लाइन के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। 6 इंचेस। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 6 इंच। आपको ध्यान में आया कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 6 इंच। मैं आपको स्केल से दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 6 पे मैंने पकड़ा है और ये देखो दोनों के बीच वाला डिस्टेंस कितना मिला है मुझे? 6 इंचेस। तो ये 6 इंचेस डिस्टेंस हमें जरूरी है। तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ करके, नहीं तो मैंने यहाँ पे टेप लगाई है, आपके पास स्केच पेन से आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो इसको ड्रॉ करके लेना है। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आपको फ्लोर के ऊपर, फर्श के पास आपकी एक लाइन होती है, तो उस लाइन के आगे 6 इंचेस से, यानी 6 इंचेस मीन्स कितना हुआ हमारा? 50 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर पे वापस एक लाइन इस यहां से ऐसे ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। तब तक मार्कर लेके आता हूं। मैंने अभी मार्कर लाया है, देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रहा हूं। फिर आगे 50 सेंटीमीटर मीन्स 6 इंचेस। यहाँ पे हमने ये लिया है और उस लाइन को मैं
ड्रॉ किया। देखो इस तरह से भी आप बना सकते हो घर में अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, समझ में आया? तो चलो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैट को बिछाना है। तो हम सबसे पहले मैट को बिछा देते हैं इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको सामने वाली चीज दिखाने वाला हूं, सामने से क्या होने वाला है, और उसके बाद क्रॉस में हम करेंगे। तो हमारी जो टेस्ट होगी वो भी होगी 30 सेकेंड की। तो 30 सेकेंड काउंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच आपके बड़े भैया, आपके पापा मम्मी के मोबाइल में आसानी से मिल जाएगा, उसमें अवेलेबल होता है। तो हमें क्या करना है, इस मैट पे इस तरह से बैठना है। देखो मैं मैट पे बैठा हूं, जब मैं बैठता हूं तो मेरे हाथ कहां लगाने चाहिए आसानी से। देखो मैंने इस तरह से बैठा हूं तो मेरे हाथ कहां पे आसानी से, पहली येलो लाइन के पास, ये जो सबसे पहली येलो लाइन है वहां पे मेरे हाथ आने चाहिए। और अब मुझे इस तरह से बैठना है। तो जब मैं बैठूंगा मेरे पैर पूरे नीचे फ्लैट करूंगा और बैठूंगा। अब क्या करना है, पीछे सो जाना है। तो देखो अब मैं जब सो रहा हूं तो मैं पीछे गया, एडजस्ट करना है, पहली लाइन के ऊपर आपके हाथ आने चाहिए। और आपको क्या करना है, अभी यहां से इस हाथ को जैसे ही आप उठोगे, धीरे धीरे दिखाता हूं मैं, आप जब उठ रहे हो हाथों को आगे की तरफ सरकाना है इस तरह से। देखो वापस आप जब उठते हो तो हाथों को आगे सरकाते हुए लेके जाना है। समझ में आया? मैं वापस बताता हूं, आप उठोगे तो ऐसे उठना नहीं है, हाथों को क्या करना है, ऐसे सरकाना है। आगे क्या करना है, हाथों को ऐसे आगे सरकाना है। देखना है वापस एक बार, तो एक बार मैं दिखाता हूं इस तरह से। तो चलो शुरुआत करते हैं। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे आपको सामने से देखा, ये टेस्ट गर्ल्स और बॉयज को सेम है। तो मैं आपको साइड में दिखाता हूँ मैट चेंज करके, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। जब आप उठते हो तो आपको हाथों को सरकाना है, आगे क्या करना है, आगे सरकाना है। क्या करना है, आगे हाथों को सरकाना है। इस तरह से इस टेस्ट की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आपको पता चला किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये टेस्ट क्या मेजर करती है, आपको पता है? इस टेस्ट लेने के पीछे क्या पर्पस है हमारा? नहीं, तो मैं बताता हूं। ये जो टेस्ट है
ये हमारी एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करती है, यानी उसको मेजर करती है। साथ ही साथ एंडोरेंस देखती है किस चीज का, एब्डोमिनल एंड हिप फ्लेक्सर का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीज जरूरी है, बैक सपोर्ट और कोर स्टेबिलिटी को भी ये डेवलप करती है। यानी ये सारी चीजें हमें इस टेस्ट से पता चलती है, तो ये टेस्ट इसलिए ली जाती है। तो मैं रिपीट करूं, ओके, तो मैं रिपीट करता हूं, ये टेस्ट क्या क्या कौन सी चीजों के ऊपर काम करती है। तो ये है, पहली काम करती है एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, किस चीज का एंडोरेंस, एब्डोमिनल हिप एंड फ्लेक्सर का। तो ये उसका एंडोरेंस के बारे में। और जरूरी और कौन सी चीज उसमें जरूरी काम करती है, तो बैक सपोर्ट एंड कोर स्टेबिलिटी, इन चीजों के ऊपर ये टेस्ट काम करती है। और उसके बारे में हमें पता चलता है आपका स्ट्रेंथ कितनी है, आपका स्टैमिना कितना है और आपकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो ये चीजें मेजर करने के लिए हमें ऐसे टेस्ट देने होते हैं। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे नेक टेस्ट के बाद।